बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद में होने वाली याला बारी के बाद बहुत सारे लोगों की ये इंक्वायरी थी कि क्या याला बारी से बचा जा सकता है, क्योंकि इससे फसलों का नुकसान हुआ, गाड़ियां तबाह हो गई और अभी मजीद याला बारी की पेश गोइयाँ जो है महकमा मौसमियात कर रहा है। तो आमिर रजा से अगर कोई पूछे तो उसका जवाब ज़रूर मिलना चाहिए। बिल्कुल जी, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि इस याला बारी से बचा जा सकता है। जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ इससे बचा जा सकता है। कैसे, आइए आप इस पैकेज को देखिए और फिर आप बताइए कि क्या याला बारी से बचने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ऐसे इकदाम करे तो नुकसान से सब बच सकते हैं। इस्लामाबाद में हवाई जालाबारी और मौसमियाती तब्दीलियों ने हम सबको खौफजदा कर दिया है। बर्फ के बड़े बड़े गोले आसमान से टपकें तो सब कुछ तहस नहस कर सकते हैं। क्या बर्फ की सजाब से बचा भी जा सकता है? जालाबारी यानी बर्फ के गैज़ो गजब से भरे तूफान ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानी बस्तियों पर तबाह कुन असर डाल सकते हैं। तबाहशुदा फसलों से लेकर टूटे हुए शीशों तक इसकी शिद्दत नुकसानदेह हो सकती है। ताहम इस इंतशार के दरमियान मुहक्किकीन और माहिरीन जदीद तरीके तलाश करने में मसरूफ हैं ताकि जालाबारी की तबाहकारी को कम किया जा सके। इस पैकेज में हम जालाबारी को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रिवायती और जदीद तरीकों का जायजा लेते हैं जो इस कुदरती आफत से बचाव की उम्मीद फ्राहम करते हैं। बर्फ के इतने बड़े बड़े गोले क्या मुस्तकबिल में भी आएंगे? तो आपको चौंकाने के लिए यही कहना काफी है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अगर जदीद साइंस की रोशनी में मौसमियाती तब्दीलियों को न रोका गया तो ये गोले किसी भी बम जैसी तबाही भी फैला सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली के बाइस मौसम की शिद्दत और बेतरतीबी में इजाफा हो रहा है, जिससे जालाबारी के तूफानों की तादाद और शिद्दत में भी इजाफा मुतवक्के है। यही हकीकत मौसर हिकमत अमलियों की फौरी जरूरत को उजागर करती है। अगरचा कोई भी तरीका मुकम्मल तौर पर नुकसान को रोक नहीं सकता, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी और मुवाफकत पजीर हिकमत अमलियों का मजमुआ नुकसान को कम करने की उम्मीद फ्राहम करता है। बादलों की बीजकारी का फन यानी क्लाउड सीडिंग। बादलों में बीजकारी का तरीका पहली बार 20वीं सदी के वस्त में आजमाया गया था, जिसमें चांदी या पोटाशियम आयोडाइड जैसे मादों को बादलों में छोड़ा जाता है ताकि बर्फ के क्रिस्टल बन सके। इन क्रिस्टल्स की तश्कील से या तो ओले छोटे हो जाते हैं या इनकी तश्कील ही रुक जाती है। अगरचा बाज मखसूस हालात में ये तरीका मौसर साबित हुआ है, लेकिन इसकी कामयाबी का दारोमदार बादलों की साख और दर्जा हरारत जैसी अवामिल पर होता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हालिया बरसों में ड्रोन्स ने जालाबारी को कम करने के लिए एक मुअस्सर आला के तौर पर मकबूलियत हासिल की है। ये ड्रोन्स मखसूस मवाद को बादलों में इंतहाई दुरुस्तगी से छोड़ सकते हैं, खास तौर पर उन इलाकों में जहां ओले बनने का ज्यादा खतरा होता है। ये तरीका कम लागत और वसी पैमाने पर काबिल इतलाक होने की वजह से मुतासिर कुन समझा जा रहा है। माइक्रो टेक्नोलॉजी एक नया रुख। माइक्रो टेक्नोलॉजी एक बिल्कुल नया तरीका है जिसमें बरकी मकनातीसी लहरों के जरिए बादलों में ओले बनने के अमल को रोका जाता है। ये लहरें नमी के ज़रात को गर्म करती हैं, जिससे फजाई हालात इस तरह तब्दील होते हैं कि ओले बनने की रफ्तार कम हो जाती है। अगरचा ये तरीका अभी तजर्बाती मराहिल में है, लेकिन इब्तदाई नताइज इसके मुअस्सर और माहौल दोस्त होने की तरफ इशारा करते हैं। ड्रोन से सीडिंग का अमल हो या सीडिंग गोले फेंकने से माइक्रो टेक्नोलॉजी तक, माहिरीन नई राहें तलाश कर रहे हैं ताकि जिंदगियों, रोजगार और बुनियादी ढांचे को इस कुदरती आफत से बचाया जा सके। जैसे जैसे मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस शदीद मौसम आम होता जा रहा है, जालाबारी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली में सरमायाकारी एक जरूरत बन चुकी है। अगर हमने इस तकनीक को ना अपनाया जो चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, मंगोलिया और भारत में इस्तेमाल की जा रही है, यानी आयोडाइड स्प्रे या गोले बादलों में गिराना, तो हमें मजीद तबाही के लिए तैयार रहना होगा।